नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं और आपको पसंद आ रही हैं। आई थिंक जो मेरी वीडियोज हैं वो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही, क्योंकि मेरी वीडियोज में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा, फालतू की बकवास से नहीं मिलेगी। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अपनी आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो अपना काव्य शास्त्र था वो स्टार्ट किया हुआ था, और वो किसने लिखा था? मम्मट ने। ठीक है, वो वाला कंप्लीट हमने कर लिया था। आज हम करेंगे भामह। कौन सी भी? भामह। ठीक है। देखिए, जो भरत मुनि है, आचार्य भरत मुनि है, उन्होंने तो की थी नाट्य शास्त्र की रचना। ठीक है। और जो भामह है उन्होंने की थी काव्य अलंकार की रचना। क्लियर यहाँ तक? जो भरत मुनि है वो नाट्य शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, तो भामह है वो अलंकार शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। देखिए, ये जो आपके कवि हैं, ये जो काव्य अलंकार हैं, इनमें कुछ कुछ मेन बातें हैं, सिर्फ आप उनको ध्यान रखना, फालतू आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं भामह। साहित्य शास्त्र के प्रणेताओं में आचार्य भामह का क्या है? विशिष्ट स्थान है। आचार्य भरत के बाद इन्हें काव्य शास्त्र में द्वितीय स्थान प्राप्त है। भरत यदि नाट्य शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं, तो भामह अलंकार शास्त्र के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। पूछ सकता है कि अलंकार शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? भामह। ठीक है, उनकी कृति कौन सी है? एकमात्र काव्य अलंकार। कौन सी है? काव्य अलंकार। ठीक है। हालांकि इनसे पहले भी हुए थे, कवि हुए थे जिन्होंने अलंकार के ऊपर कार्य किया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनकी कोई भी रचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है। आचार्य ने भामह तथा उनकी कृति काव्यालंकार का सम्मान के साथ वर्णन किया है और उनको प्रमाण के रूप में प्रतिपादित किया है। यहाँ तक कि जिन आचार्यों के साथ भामह के मतभेद हैं, उन्होंने भी उनको सम्मान के साथ याद किया है। किस विषय में? अलंकार के विषय में। ठीक है। आचार्य भामह के पूर्ववर्ती आचार्यों में मेधाविन का नाम निर्दिष्ट किया जाता है। नाम ध्यान रखना। यह दुर्भाग्य की बात है कि इनकी कोई कृति अब तक प्राप्त नहीं हुई है, किंतु भामह ने नाभि साधु और राजशेखर ने मेधाविन का उल्लेख किया है, जिससे ज्ञात होता है कि मेधाविन नामक किसी आचार्य ने अलंकार ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य से इनकी कोई भी रचना प्राप्त नहीं हुई है, तो इस वजह से सबसे पहले भामह का नाम लिया जाता है। उनके काव्य अलंकार कृति में काव्य शास्त्र विषयक परिपक्व सिद्धांत मिलते हैं। आचार्य भामह का स्थान और काल, इसके इनके विषय में पढ़ते हैं। आचार्य भामह के जीवन वृत्तांत के विषय में जानकारी का अभाव है। देखिए, ये जो अपने जितने भी कवि हैं, इनमें से कोई एक आध ही होगा जिनके विषय में हमें उनकी रचनाओं के बारे में पता चलता है, रचनाओं के उनके बारे में पता चलता है कि कब कहाँ जन्म हुआ, अभी कब पैदा हुए, ये ठीक है, इस विषय में। लेकिन ज्यादातर कवियों के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जो इनकी रचनाएं हैं उनके आधार पर हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। आचार्य भामह के जीवन वृत्तांत के विषय में जानकारी का अभाव है, तथा भी बाह्य साक्ष्यों से इनके विषय में पता लगा गया है। कतिपय विचारधाराओं से यह जाना गया है कि आचार्य कश्मीर के निवासी रहे होंगे। ठीक है। कुछ विचारधाराओं के आधार पर माना जाता है कि वे कश्मीर के निवासी रहे होंगे। ठीक है। इसका सर्वप्रथम वर्णन कश्मीर ग्रंथों में हुआ था, और कश्मीरी आचार्य उद्भट ने ही इनके ग्रंथ पर भामह विवरण नाम से टीका लिखी है। भामह विवरण नाम से टीका किसने लिखी है? आचार्य उद्भट ने। किसने? आचार्य उद्भट ने। ठीक है। सेकंड पॉइंट, आचार्य उद्भट ने कौन सी टीका लिखी है? भामह विवरण नाम से। ठीक है। इस स्थिति में आचार्य भामह को कश्मीर का रहने वाला मानना ज्यादा उपयुक्त जान
पड़ता है। ठीक है। काव्य अलंकार के अंतिम श्लोक से विदित होता है कि भाम्य के पिता का नाम क्या था? रकरील गोमिन। पिता का नाम क्या था? रकरील गोमिन। ठीक है। जो काव्य अलंकार हम के अंतिम श्लोक से इनके पिता का नाम पता चलता है। क्या था इनके पिता का नाम? रकरील गोमिन। ठीक है, चलिए। इस श्लोक में ग्रंथकार ने अपना नाम भाम्य और अपनोती का नाम रकरील गोमिन बतलाया है। कौन सा श्लोक है देखना? अवलोक्य मतानी सत कवि नाम अवगम्य शब्दिया च काव्य लक्षणम सुजन अवगमाय भाम्य ने ग्रंथितम रकरील गोमिन सुनंदनम। ठीक है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। भाम्य ने काव्य अलंकार का प्रारंभ करते हुए सारव सर्वज्ञ की स्तुति की है। इम्पोर्टेंट पूछ सकता है कि काव्य अलंकार के आरंभ में किसकी स्तुति की गई है? सारव सर्वज्ञ की। प्रणम्य सारव सर्वज्ञम मनो मनो सॉरी भाई मनोवा अमकाय कर्म भी काव्य अलंकार इतेश यथा बुद्धि विद्यास्पते। ठीक है, इनका सारव सर्वज्ञ पद के भाम्य का बोध होना प्रतिपादित होता है। सर्वज्ञ पद का तात्पर्य है बुद्ध। क्या तात्पर्य है? बुद्ध। और सारव पद की व्युत्पत्ति है सर्वेशो हित, यानी कि सर्व हितकारी बुद्ध की स्तुति करने के कारण भाम्य को बोध का अनुयायी माना जाता है। ठीक है। आचार्य भाम्य के काल निर्धारण के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। आचार्य भाम्य का समय विद्वानों ने 6वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना है, जिसके साक्ष्य में यह दिया जाता है कि उन्होंने अपने अलंकार के 5म परिच्छेद में न्याय निर्णय का वर्णन करते हुए बौद्ध आचार्य दिंगनांग के प्रत्यक्ष कल्पना पोडम इस प्रत्यक्ष लक्षण को उद्धृत किया है। ठीक है। और जो दिंगनांग का समय है वो कितना माना गया है? लगभग 500 ईस्वी के आसपास। ठीक है। दिंगनांग के बाद उनके व्याख्याकार आचार्य धर्मकीर्ति का समय कितना है? 620 ईस्वी के लगभग। कितना है? 620 ईस्वी के लगभग। तो इसी के आधार पर बोला जा सकता है कि इनका समय जो 5वीं और 6वीं शताब्दी के बीच का जो समय है वो भाम्य का निर्धारित किया गया है। ठीक है। अब देखिए भाम्य की कुछ कृतियां। आचार्य भाम्य का वर्तमान काल में हमें एकमात्र रचना प्राप्त है जिसका नाम है काव्य अलंकार। ठीक है, एक ही रचना प्राप्त है जिसका नाम है काव्य अलंकार। इसके अतिरिक्त साहित्य शास्त्र के ग्रंथों ने अनुशीलन से यह ज्ञात होता है कि उन्होंने अलंकार शास्त्र और छंद शास्त्र के विषय में कुछ अन्य ग्रंथों की रचना की थी, परंतु जो कृति है वो आज तक प्राप्त नहीं हो सकी है। इसी वजह से इनकी एकमात्र रचना मानी जाती है कौन सी? काव्य अलंकार। ठीक है। इस ग्रंथों के उद्धरण भाम्य के नाम से विविध ग्रंथों में पाई जाती है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम की टीका में राघव भट्ट ने लिखा है, अक्षेमम सर्व गुरु देते भगणी भूमि दैवते इति भाम्योक्ते। ठीक है। इसके भाम्य के किसी छंद शास्त्र विषय ग्रंथ की सूचना प्राप्त होती है। इसी टीका में दूसरे स्थान पर राघव भट्ट ने किसी अन्य अलंकार विषय ग्रंथ में निम्न वाक्य उद्धृत किया है। ठीक है। प्रायोक्तम प्रकारेण यत अन्येन अभिधीयते वाच्यवाचक शक्तिभ्याम शून्येन अवगम आत्मना। ठीक है, यानी कि हमें प्राप्त हुई है सिर्फ एक ही कृति इनकी काव्य अलंकार, लेकिन कुछ टीकाकार हैं उनकी टीकाओं में भाम्य के बारे में भी लिखा गया है, जिससे हमें प्राप्त होता है कि उन्होंने छंद शास्त्र विषय ग्रंथ की भी कुछ रचना की है। ठीक है, ये हमें किसी और से ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ यह निश्चित है कि राघव भट्ट द्वारा उद्धृत केवल इस श्लोक के आधार पर भाम्य के अलंकार विषय किसी अन्य ग्रंथ की कल्पना नहीं की जा सकती। क्लियर यहाँ तक? लेकिन जो अभिज्ञान शाकुंतलम में राघव भट्ट ने जो बोल रखा है उसके बेस पर कहा जा सकता है कि छंद शास्त्र विषय ग्रंथ की सूचना उपलब्ध होती है। उनका छंद शास्त्र विषय किसी अन्य ग्रंथ हो सकता है, किंतु अलंकार शास्त्र के विषय में तो काव्य अलंकार के रहते अन्य दूसरा ग्रंथ लिखे जाने की कोई संगति नहीं लगती है। राघव भट्ट की टीका में एक वृत्त रत्नाकर की टीका में दिए गए उदाहरणों से यह संभावना मानी जाती है कि भाम्य ने छंद शास्त्र विषय कोई अन्य ग्रंथ लिखा हो,
किस बेसर राघव भट्ट की टीका में और एवं वृत्त रत्नाकर की टीका में दिए गए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि जो भामे हैं उन्होंने छंद शास्त्र विषय भी कोई अन्य ग्रंथ लिखा है। किंतु भामे का उपलब्ध ग्रंथ काव्य अलंकार अलंकार शास्त्र का प्रथम उपलब्ध रचना है, जिसमें अलंकार शास्त्र एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, काव्य अलंकार में कितने परिच्छेद हैं? 6। ये ध्यान रखना, पूछ सकता है कि काव्य अलंकार में कितने परिच्छेद हैं? 6, जिसमें विशेष सामग्री के रूप में वर्णन है काव्य के शरीर का, ठीक है, अलंकारों का, काव्य गद्य दोष का, न्याय और शब्द शुद्धि का। ठीक है, आदि की विस्तृत व्याख्या की गई है। कितने परिच्छेद हैं? कुल 6। कितने परिच्छेद हैं? 6। और किनका वर्णन किया गया है? काव्य के शरीर का, अलंकारों का, काव्यगत दोषों का, न्याय का और शब्द शुद्धि का। ठीक है, आचार्य भामे की कुछ विशेषताएं हैं। आचार्य भामे ने विषय में विविध पक्षों का विश्लेषण करने हेतु नई नई ऐतिहासिक तथ्यों की खोज की है। काव्य शास्त्र के क्षेत्र में भामे का महत्व विभिन्न कारणों से, जिनका संक्षिप्त विवरण आगे दिया गया है। आचार्य भामा ने सर्वप्रथम काव्य के शरीर का स्वरूप निर्धारित किया था और कहा था कि शब्द और अर्थ मिलकर काव्य बनता है। ठीक है, सबसे पहले जो आचार्य भामे है उन्होंने काव्य के शरीर के स्वरूप का निर्धारण किया था और कहा था कि शब्द और अर्थ मिलकर काव्य बनता है। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, हो सकता है कि ये किसने लिखा है? शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, किसने? भामे ने। ठीक है, भामे ने सबसे पहले यह प्रतिपादित किया था कि काव्य के 3 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं काव्य के? 3। कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद। ठीक है, धवन्याकार आचार्य ने भामे के विचारों का समर्थन किया और उन्होंने भी जो काव्य के 3 ही गुण माने हैं। कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद। ठीक है, गुण कितने हैं? 3। कौन से? माधुर्य, ओज और प्रसाद। और परिच्छेद कितने हैं? 6। कितने हैं परिच्छेद? 6। ठीक है, काव्य अलंकार किसने लिखा है? आचार्य भामे ने। काव्य शास्त्र किसने लिखा है? मम्मट ने। ठीक है, आचार्य भामे की काव्य अलंकार काव्य शास्त्र को नाट्य शास्त्र से पृथक करके इस विषय पर स्वतंत्र रूप से ग्रंथ की रचना की और काव्य के सभी अंग, अलंकार, गुण तथा शब्द शुद्धि विषय शिक्षा का वर्णन किया गया है। भामे ने अलंकारों की विस्तृत व्याख्या करके अनेक अलंकारों की उद्भावना भी की है। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार के जन्मदाता यद्यपि आचार्य कुंतक माने जाते हैं, तथापि वक्रोक्ति के प्रथम व्याख्याता भामे ही हुए हैं। ठीक है, जो वक्रोक्ति अलंकार है उसके जन्मदाता तो कौन है? आचार्य कुंतक। कौन है? आचार्य कुंतक। और इसकी व्याख्या करने वाले कौन है? आचार्य भामे। कौन है? आचार्य भामे। भामे ने यह मान्यता प्रस्तुत की थी कि वक्रोक्ति के बिना अलंकार नहीं हो सकता। शेषा सर्वत्र वक्रोक्ति ही अन्यार्थो विभाव्यते यल अश्याम कविना कार्य को अलंकारो अन्य बिना। ठीक है, भामे ने ही काव्यकृत दोषों की व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से की थी। काव्यकृत दोषों की व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से किसने की थी? भामे ने। किसने की थी? भामे ने। जो वक्रोक्ति अलंकार है उसके जन्मदाता कौन थे? आचार्य कुंतक। कौन थे? आचार्य कुंतक। और इसके व्याख्याता कौन थे? आचार्य भामे। भामे ने काव्य रचना के लिए न्याय और शब्द शास्त्र का ज्ञान आवश्यक कहा है। इस स्थिति में दोष रहित काव्य की रचना हो सकती है। न्याय और शब्द शास्त्र का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है, आचार्य भामे द्वारा रचित काव्य अलंकार संस्कृत काव्य शास्त्र समीक्षा का महनीय विश्लेषणात्मक कृति है, जिसमें अलंकार शास्त्र का आधार स्तंभ है। अलंकार शास्त्र का आधार स्तंभ कौन है? काव्य अलंकार। और काव्य अलंकार किसने लिखा है? भामे ने। डॉक्टर कीथ के अनुसार काव्य अलंकार उस संप्रदाय का महनीय ग्रंथ है जो कि काव्य में अलंकारों का वैशिष्ट प्रतिपादन करने वाला है। ठीक है, भामे ने रस ग्रंथ में प्राय समस्त काव्यांग पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार किया है। ग्रंथकार इस कोटि का प्रथम ग्रंथ है। अतः परवर्ती सभी प्रमुख यानी कि मम्मट, उद्भट और आनंदवर्धन इत्यादि आचार्यों ने उनके प्रति अधिक सम्मान प्रकट किया है और काव्य अलंकार कृति को आदर्श के रूप में माना है। ठीक है,
भामे के टीकाकार आचार्य भामे के ग्रंथ काव्य अलंकार पर कोई प्राचीन टीका आज तक नहीं मिलती है। ठीक है, कोई भी प्राचीन टीका इसके ऊपर उपलब्ध नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य उद्भट ने काव्य अलंकार पर भामह विवरण नाम से एक टीका लिखी थी, परंतु वह आज तक भी उपलब्ध नहीं हो सकी है। केवल साहित्य के भिन्न भिन्न ग्रंथों में स्थान स्थान पर उसका वर्णन मिलता है। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी टीका नहीं लिखी गई है। प्राचीन समय के हमें कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। उद्भट ने काव्य अलंकार में भामह विवरण नाम की एक टीका भी लिखी, लेकिन वो भी उपलब्ध नहीं है। अभिनवगुप्त ने भी धवन्यालोक की लोचन टीका में भामह विवरण का उल्लेख अनेक स्थानों पर किया है। धवन्यालोक की लोचन टीका, ठीक है, अभिनवगुप्त ने लिखी है लोचन टीका, और किसकी? धवन्यालोक की। उद्भट का स्वयं भी एक काव्य अलंकार सार संग्रह ग्रंथ है जो अब प्रकाशित हो चुका है। उद्भट का कौन सा ग्रंथ है? काव्य अलंकार सार संग्रह। देखो भाई, ये जो नाम है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनमें से पूछेगा क्या? यही तो पूछेगा ना। ठीक है, उद्भट का स्वयं भी एक काव्य अलंकार सार संग्रह ग्रंथ है। क्या नाम है? काव्य अलंकार सार संग्रह, जो अब प्रकाशित हो चुका है। उस प्रतिहारे इंदुराज ने लघु वृत्ति नामक टीका लिखी है। कौन सी? लघु विवृत्ति नामक टीका। किसने? प्रतिहार इंदुराज ने। इस टीका में प्रतिहारे इंदुराज ने इस भामह विवरण का उल्लेख निम्न प्रकार से किया है। विशेषोक्ति लक्षणम च भामह विवरणे महोद्भटो च एक देश शब्द एवं व्याख्यातो यथेहास्माभि निरूपित है। परवर्ती ग्रंथकारों ने तथा आचार्य ने अनेक क्षय उद्भट किया है। ठीक है, जिन ग्रंथकारों ने आचार्य भामह को उद्धृत किया है उनमें निम्नलिखित, देखिए उद्भट लिख रखा है, ये है उद्धृत। एक सेकंड, ये उद्भट्टी है भाई, ये उद्धृत है। ठीक है, उद्धृत। उनमें निम्नलिखित प्रमुख है। कौन कौन? आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, केशव मिश्र, भट्टी काव्य की जय मंगला टीका, भट्टी काव्य की मल्लिनाथ कृत टीका, दंडी नबी साधुकृत, रुद्रट के काव्य अलंकार की टीका, उद्भट के काव्य अलंकार की प्रतिहारी इंदुराज कृत टीका, मम्मट का काव्य प्रकाश का अलंकार सरसव, वल्लभदेव की सुभाषितावली, वामन की काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, विश्वेश्वर पांडे का अलंकार कौस्तुभ, और हेमचंद्र का काव्य अनुशासन। ठीक है, ये जो कुछ प्रमुख टीकाएं हैं, ये आप ध्यान रखना, पूछ सकता है कि कौन सी टीका किसकी है। ठीक है, आप इनको जरूर जरूर याद कर लेना भाई। देखिए, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके जिसके अंदर हमने आचार्य मम्मट की थी हमने, तो वहां पे अपना शब्द आए थे पदागत और समासगत। ठीक है, पदागत और समासगत, और यहाँ पे भाई समासगत, यहाँ पे समासगत, मैंने समासगत बोल दिया था, तो ये है आपका समासगत। ठीक है, देखिए जो आज आपका भाम्य है वो भी आज आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे आनंद वर्धन, जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका बस थोड़ी ही रहती है ये वाली बुक, और जो आपका एस्टेट का सिलेबस है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लगाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, मेरी वीडियोज बिल्कुल छोटी छोटी है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये मत सोचना कि मैं बुक से पढ़ा रही हूँ। अगर आप एक या दो बार इन वीडियोज को देख लोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ जाएगा भाई। और इसके बाद जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो उसके बाद तो आप इजीली अपना स्टेट को क्लियर कर दोगे। देखिए, जो अब की बार वाला स्टेट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पर बहुत सारी वैकेंसी आनी है। आपके लिए गोल्डन चांस है भाई ये। और जो अपने स्कूल हैं उनमें थर्ड लैंग्वेज के रूप में भी संस्कृत को कंपल्सरी कर दिया गया है। ठीक है, तो आपके लिए तो बिल्कुल गोल्डन चांस है, इसको गंवाना मत आप सब। ठीक है, फिर मिलते हैं कल। दीदी मेरा थोड़ा, हाँ मेरा भाई बिजी शेड्यूल रहता है। ठीक है,
लेकिन आपका जो सिलेबस है वो आपका टाइम से पहले कवर करवा दिया जाएगा। कि रहता है कितना आपका सिलेबस बिल्कुल कम ही रहता है। ठीक है, मिलते हैं फिर कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आनंद वर्धन के साथ जुड़े रहना मेरे साथ। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।